जल्द ही मेरे बच्चे तुम्हें गुप्त धन की प्राप्ति होगी, वो धन जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की। तुमने अपने पूर्व जन्म में किसी व्यक्ति की मदद की थी जब उसे धन की बहुत आवश्यकता थी। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिए गए धन ने उसके जीवन में फिर से एक नई उम्मीद जगा दी थी। उसका जीवन जो कभी ताश के पत्तों की तरह बिखरने वाला था, वो धीरे धीरे ही सही पटरी पर आ गया था। फिर मेरे बच्चे, उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम उसके जीवन में उस समय किसी फरिश्ते से कम नहीं थे। वो मन ही मन आपको दुआ देता था और उसने ये भी प्रण लिया था कि वो जीवन में मेरे बच्चे जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी वो आपकी सेवा में उपस्थित रहेगा। किंतु तुम अपने काम के सिलसिले में बाहर गए, वो वहीं के तुम हो गए। वो जगह छोड़ते ही तुम्हारा काम तेज़ी से चल पड़ा। फिर तुमने वहाँ नहीं गए, उससे भेंट नहीं हुई, किंतु वो युवक आपको याद करता था, क्योंकि जो उस समय उसके जीवन में चमत्कार हुआ वो आपके कारण से हुआ। उसकी इच्छा थी कि वो आपसे मिले, आपका ठीक से धन्यवाद करे और मेरे बच्चे आपकी सेवा कर सके। मेरे बच्चे, जिसकी तुमने सहायता की थी वो तुम्हारी ही तरह सच्चा, ईमानदार, एक सज्जन व्यक्ति हुआ करता था। मेरे बच्चे, अब वही व्यक्ति तुम्हें जीवन में मेरे बच्चे मैं तुम्हारी सहायता के लिए आ रहा है। प्रमाण उसकी अधूरी इच्छा को अब पूर्ण करने जा रहा है। तुमसे मिलवा कर तुम उसके लिए अनजान हो, वो तुम्हारे लिए अनजान है मेरे बच्चे। किंतु मिलने के बाद तुम दोनों को एहसास होगा कि तुम दोनों पहले भी मिल चुके हो। तुम्हें उससे मिलकर बहुत अच्छा महसूस होगा मेरे बच्चे। तुम दोनों को ये एहसास होगा कि तुम दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हो। वो तुम्हारा पूर्व जन्मों का उधार चुकाने आएगा। कभी तुम उसके लिए फरिश्ते से कम नहीं थे। अब वो फरिश्ता बनकर मेरे बच्चे, अब वो फरिश्ता बनकर तुम्हारे जीवन में आएगा मेरे बच्चे। मैं सब आपको एक कहानी लग रहा होगा, किंतु मेरे बच्चे इतना तो ज्ञात होगा आपको, इस धरती पर हर मनुष्य कर्म बंधन में बंधा हुआ है। जो बुरे भी हैं तो अच्छे भी हैं। अगर किसी ने किसी के साथ बुरा किया तो अवश्य ही उसे भी बुरा फल ही प्राप्त होगा, और जिसने अच्छा किया उसका फल उसे अच्छा ही प्राप्त होगा। जिसने पेड़ लगाया बबूल का, उससे मेरे बच्चे आम कैसे प्राप्त होगा, और जिसने आम का पेड़ लगाया वो ही उसका फल चख सकता है मेरे बच्चे। इस धरती पर जन्म लेने के बाद स्वयं विधाता भी इन कर्मों के चक्र में फंस गए मेरे बच्चे। तुम्हें बस ये सोचना है कि मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, ये पहले से ही कहीं अधिक मेरे पास आ रहा है। तुम्हारी इस सोच को बार बार सोचने से इसमें इतनी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाएगी कि तुम आकर्षित कर सकोगे हर उस वस्तु को, हर वो चीज़ को जो तुम्हारे लिए मुश्किल हो मेरे बच्चे। आपके जीवन में आ रहे धन का स्वागत करना, उस धन के प्रति, ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करना ना भूलें, ताकि जब भी तुम किसी चीज़ को, किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करो, आपको 4 गुना वापस प्राप्त हो मेरे बच्चे। आप अपने भाग्य के बहुत करीब हैं। जय माँ लक्ष्मी।